गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जय श्री कृष्णा। और सबसे पहले उठ के मैंने बनाया अपना बेड। जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग से पता चला होगा कि मैं उठ रही थी 8 बजे, पर आज मेरी नींद खुल गई थी 7 बजे। खुली नहीं थी, मैं खुद से उठी थी अलार्म भर के, क्योंकि इस अक्टूबर के मंथ से मैंने सोचा है कि मैं 8 बजे लाइब्रेरी किसी भी हालत में पहुँच जाऊँगी। तो बस अपने सभी काम करके गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और पी रही हूँ चाय। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मैं अब सुबह जल्दी उठ के ही सुबह ही नहा लेती हूँ। वैसे मैं क्या करती थी कि 2-3 घंटे पढ़ के फिर 11 बजे तक नहाती थी, पर अब जो है मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो अभी बजी है करेक्ट 8 और बस अब मैं लाइब्रेरी जाने वाली हूँ नाश्ता करके। तो फिर मिलते हैं लाइब्रेरी में। मैं चल दी लाइब्रेरी की ओर अपने नोट्स और बोतल लेकर, और आज मैं आऊँगी पूरा 4 घंटे का पहला स्लॉट कंप्लीट करके। देखिए, पहले तो मैं घर पे पढ़ रही थी 2-2 घंटे के स्लॉट में, पर फिर मेरी पढ़ाई ना थोड़ी-सी सेटल नहीं हो पा रही थी घर पे उतने अच्छे से, इसलिए फिर मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ना बेहतर समझा। और फिर ये है मेरे नोट्स जो कि मैं बना रही हूँ अपने। मेरी 2 यूनिट कंप्लीट होने वाली हैं और 1 आध दिन में हो जाएगी, तो 3rd यूनिट से फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो मेरे हाथ भी ना बहुत दर्द करने लगा था लिखते-लिखते। पर मैंने सोच लिया था, मैं आपको बताऊँ, ये जलवायु वाला जो चैप्टर है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों दिखा रही हूँ, पर मैंने इसको स्किप कर दिया था और जो कृषि वाला चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। स्किप ऐसे नहीं किया था कि पूरा स्किप कर दिया, पर लास्ट के 2-3 पेज स्किप कर दिए थे, क्योंकि एक ही तरह के सिद्धांत पढ़ के मैं बोर हो गई थी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा 2-4 पेज छोड़ दिए कि मैं इनको बाद में करूँगी। फिर मैं आ गई घर और मैंने खाना खाया। Let's go. अभी चलते हैं दोबारा से लाइब्रेरी। और अभी मैं ना खाना खा के सो गई थी और दोबारा लाइब्रेरी जा रही हूँ बुक्स लेके। लाइब्रेरी पास में ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे तो पैदल जाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं। सारा कुछ लिख कर ही मैं परेशान हो गई थी नोट्स बना के। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा मैथ पढ़ लेती हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और एनटीपीसी के लिए काम भी आएगा। तो मैं मैथ्स की क्लास ले रही हूँ 60 डेज़ मैराथन आदित्य रंजन सर की। तो वही वाली क्लासेस में मैं 30-31 के आसपास पहुँच गई हूँ। तो अभी चल रही है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आज का टारगेट जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया था और बस मेरा हिस्ट्री बच रहा था। फिर मैं वापस से आ गई घर और अब हो गई थी शाम, यानी कि 5:30 पौने 6 के आसपास हो गया था। और फिर मुझे जाना था योगा करने ऊपर, तो फिर मैं 6 के आसपास चली गई योगा करने के लिए। दोस्तों, मैं हो गई हूँ योगा करके फ्री और चलिए अब नीचे चलते हैं। 6:30 का टाइम हो गया है और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है योगा करके। आप लोग बताना आपके दिन कैसे जा रहे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई क्यों नहीं चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो। और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना बन रहा है और मम्मी खाना बना रही है। मैं सोच रही हूँ कि खाना ही खा लूँगी डायरेक्ट। आज मैंने शेक भी नहीं किया, तो बनाना भी ऐसे ही रखा है। तो चलिए अब सीधा खाना खा लेती हूँ। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर बालकनी में बैठूँगी, आराम से चिल करूँगी। फिर उसके बाद चिल करने के बाद मैं 2-3 घंटे की पढ़ाई और करनी है। तो पहले तो अभी चिल करने का टाइम है, तो इसलिए नो टेंशन, सिर्फ खाना खाती हूँ अच्छे से। आजकल पता नहीं मुझे भूख बहुत बढ़ गई है, बहुत भूख लग रही है। दिन में मैंने पास्ता खाया, सुबह मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने दिन में खाना खाया और फिर वापस मुझे भूख लगाई। तो अब मैं खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। आराम से 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं वापस से बैठ गई। अपना हिस्ट्री पढ़ना था मुझे, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए फिर मैं बैठ गई। तो सबसे पहले मैंने अपना लगाया टेबल, क्योंकि आज सुबह से लगा नहीं था, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई की थी। और मैं आपको बताऊं कि अभी अक्टूबर का मंथ जब से स्टार्ट हुआ है, तो मेरे दिन काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना डे प्लान करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी अपना डे प्लान करो, ताकि डे प्लान करने से चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक वे में आपका दिन जो है वो पूरा निकल जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो फिर उसके बाद मैं बैठ के एंशिएंट हिस्ट्री देखी। एंशिएंट हिस्ट्री देखिए, मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, तो मुझे बस इसका पढ़ के नोट्स बनाने हैं। उससे क्या होगा ना
कि नोट्स बनाने से जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो ईज़ी हो जाएगा पढ़ने में। तो बस यही एक रीज़न है कि मैं खुद के नोट्स बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसके भी नोट्स बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पर हो गई थी मेरी पढ़ाई कंप्लीट और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।